हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन वाइब्स ऑफिशियल्स में। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पीट 2025 जो आपका 6 सितंबर को जो आपका सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके आंसर की के बारे में कि कौन से क्वेश्चंस का कौन सा आंसर आपका सही होगा, जिससे आप अपने क्वेश्चंस को मिला सकेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो हम इनकी बात करने वाले हैं। जो आपका कल सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था आपका 6 सितंबर को, उनकी बात करने वाले हैं हम। और मैं पेपर के साथ आपका कराऊंगा। तो उसमें इसमें जो होगा आपका, बिल्कुल मैंने राइट आंसर कराने की बिल्कुल कोशिश की है कि सारे क्वेश्चंस के सारे आंसर जो है बिल्कुल आपके राइट हों, कोई भी गलत ना हो। बाय द वे, कोई भी क्वेश्चंस अगर जो आपको डाउट लगता है या मिस्टेक्स होता है तो उसके लिए आप कमेंट में बता सकते हैं, उसको मैं सही करूँगा। और यदि नहीं लगता है तो आप वीडियो को देखें पूरा, और वीडियो को देख के अपने आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, कौन से क्वेश्चन सही किए हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं किए हैं, इस हिसाब से आप अपना आइडिया लगा सकते हैं कि आपका नंबर कितना बन रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो यदि आप यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो बात कर लेते हैं आज के जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपके मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रखे हैं। तो देखते हैं कौन से क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर होगा आपका, और उस हिसाब से आप अपना मैच कराते चलिएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं, आपके कितने गलत हो रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन पूछा गया था, चूज द इनकरेक्ट फॉर्म द गिवन इन द सेंटेंस। तो इसका जो राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी राइट था कि आई सेड दैट द टीचर लाइक्ड मी। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट था आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था, चूज द वर्ड विच इज द नियरेस्ट इन द मीनिंग इन द सिनोनिम टू द गिवन इन द वर्ड एडमायर का ढूंढना था। तो इसका जो ऑप्शन राइट था वो आपका बी राइट था आपका। क्या था आपका ऑप्शन नंबर बी राइट था आपका इसमें। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर दी आपके फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसका जो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर बी था, आर आर नॉट दे था इसका राइट आंसर। क्या था? आर नॉट दे राइट आंसर था इसका आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था आपका, जैसा कि आपके देख सकते हैं, इसके लिए आपको दिया गया था ऊपर कुछ पैसेज दिया गया था छोटा सा, उसमें से फिर क्वेश्चन बताना था आपको। तो पैसेज आपने पढ़ा था, आपको पता है, और इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पूछा गया था कि वी आर दी कंट्रीज इन द इन्वेस्टिंग इन द ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्यों कर रही हैं? तो आज जैसा कि देख सकते हैं, टू सपोर्ट ऑफ द ईवी एडॉप्शंस के लिए कर रहे हैं आपके। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट था आपका। फिर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ द ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो चार्जिंग स्टेशन टाइप का, जैसा कि पैसेज में इसका आंसर दिया गया था। तो ये आपने ये क्वेश्चन सारे सही किए होंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था आपका कि 1 घंटा 40 मिनट का 12 से 1/2% क्या होगा आपका। तो 12.5 मिनट होगा। ये आपने बिल्कुल सही किया होगा। कितना होगा आपका? 12.5 मिनट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था आपका। तो भारत छोड़ो जो प्रस्ताव था आपका 1942 को पारित किया गया था। कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कब किया गया था आपके? 1942 में पारित किया गया था, अगस्त 1942 में आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था आपका कि देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाता है आपका। क्या दर्शाता है आपका? तो संघवाद दर्शाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट होगा। क्या राइट होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी संघवाद को दर्शाता है आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था आपका, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था आपका, कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस यह कार्य किसके द्वारा किया गया था आपका। तो ये आपके कॉलिन क्लार्क के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? आपके कॉलिन क्लार्क के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट था इसका। क्या था आपका? ऑप्शन नंबर ए राइट था आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया था आपका कि निम्नलिखित में से भिन्न शब्द को चुनिए। तो इसमें से भिन्न शब्द को चुना था। तो जैसा कि पता है, ऑप्शन नंबर इसमें डी था आपका। भिन्न क्या था आपका? चमगादड़ इसमें आपका भिन्न था। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की कि मनुष्य में शरीर की मुद्रा और संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो सेरिब्लेम के द्वारा होती है, जैसा कि आपने इसको राइट किया होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट था। क्या राइट था इसका? ऑप्शन नंबर बी राइट था आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई थी आपकी। तो कौन सी नहीं की गई थी आपकी? तो लोहा उपयोग में नहीं किया गया था आपका। तो ऑप्शन नंबर जो था आपका क्या था आपका? ए राइट था आपका। क्या राइट था आपका? ए राइट था आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया था, भारतीय रिजर्व बैंक तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान सक्षम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ था आपका। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी था आपका, प्रोजेक्ट नेक्सस था आपका। क्या था आपका? प्रोजेक्ट नेक्सस था। ऑप्शन नंबर बी राइट था इसका आपका। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया था आपकी,
का अर्थ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के अंतर्गत गठित स्वशासन की संस्था है आपकी, क्या है आपकी, पंचायत थी, जिला पंचायत, महानगरीय क्षेत्र या नगर पालिका। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट था। क्या था इसका 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट था आपका। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया था कि प्राकृतिक गैस के जलने को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में क्यों वर्गीकृत किया जाता है? क्योंकि इस अभिक्रिया में क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या था आपका? ऑप्शन नंबर इसका बी राइट था आपका। ठीक है, क्या था आपका? ऑप्शन नंबर बी राइट था इसका आपका क्वेश्चन नंबर 15 का। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया था भारत के द ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट था, दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। ठीक है, इसको दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया था आपका कि मनीष मनीष सिंघल को 1 जनवरी 2025 को का महासचिव नियुक्त किया गया था आपका। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका। किसका आपका? तो एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया था आपका कि भारत में विकास एलपीजी मॉडल में प्रस्तुत किया गया था आपका कब? 1991 में किया गया था। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी राइट था आपका। कौन सा था आपका? ऑप्शन नंबर सी राइट था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 18 में 19 में पूछा गया था आपका कि अमित की आयु सुमित के समान है क्योंकि वे हैं ऋचा सुमित से छोटी है आपकी। ऋचा ज्योत्ना से लेकिन सौरभ से बड़ी है। सुमित ज्योत्ना से उसकी मतलब कि इसमें बड़ा कौन सा होगा? तो इसका जो ऑप्शन राइट था आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट था। क्या था आपका? ऑप्शन नंबर बी राइट था, ज्योत्सना इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा आपका? ज्योत्सना इसका राइट आंसर होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया था आपका कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है आपका? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी होगा। कहाँ आपका? तो ये राजस्थान में आपका। कहाँ पे आपका? राजस्थान में है आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो जैसा उम्मीद करता हूँ आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। आप अपने आंसर्स को अपने आप को ये मान के हम मिला सकते हैं कि हाँ हमारे इतने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, तो आने वाले वैकेंसीज़ में हम एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21 में एक क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें, अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। दिया गया ग्राफ 5 अलग अलग दुकानों में बेची गई सब्जियों के बारे में बताया गया था इसमें आपका, और इसमें आपको राइट आंसर चुनना था। जैसा कि आपने देख रखा था, ये ग्राफ इन्होंने दे रखा था। इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका, क्वेश्चन पूछा गया था कि सभी दुकानों में गाजर और मूली की मात्रा में क्या अंतर है आपका? तो इसमें अंतर कितना था आपका? तो 612 का अंतर था। कितना था आपका? 612 का अंतर था आपका। कितना था आपका? 612 का अंतर था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपके बी और डी में बेचे गए गाजर की मात्रा ई में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा से कितना प्रतिशत अधिक था आपका? तो 87.8% है आपका। तो कितने इसका ऑप्शन जो राइट होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 22 का जो क्या होगा आपका? डी राइट होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया था आपका कि एफ में बेचे गए मूली की मात्रा ए, सी और डी में बेचे गए मूली की औसत मात्रा है, और एफ में बेचे गए मूली और गाजर का अनुपात 4:5 है। तो एफ में बेचे गए गाजर की मात्रा ज्ञात कीजिए आपके। तो इसकी गाजर की मात्रा ज्ञात करनी थी, तो 780 केजी आ रहा था। कितना आ रहा था आपका? 780 केजी। तो इसका जो राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी राइट था। क्या था आपका? ऑप्शन नंबर बी राइट था आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपका? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया था आपका कि बी और एफ में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा का अनुपात 32:35 है। एफ और डी में बेची गई सब्जियों की संख्या के बीच में अंतर ज्ञात करना था। तो 108 केजी था। कितना था आपका? 108 केजी था आपका। तो ऑप्शन नंबर इसका भी डी राइट था आपका। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया था आपका कि ए में बेचे गए कद्दू की मात्रा ए और बी में बेचे गए मूली की मात्रा और सी और डी में बेचे गए गाजर की मात्रा के बीच का अंतर है। ए में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए, गाजर, मूली और कद्दू। तो इसका जो राइट आंसर था हमारा क्या था आपका? 1152 था आपका। क्या था आपका? 1152 था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट था आपका। क्या था आपका? ऑप्शन नंबर सी राइट था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे आपका गद्यांश दिया गया था, इसको पढ़ना था आपको और इसको पढ़ के आपको इसमें से आंसर देना था आपका। तो जैसा कि आपने गद्यांश पढ़ा होगा और इसका आंसर किया होगा, तो मैं सीधा बात करता हूँ क्वेश्चंस का और आपको इसको आंसर बताता हूँ। पूछा गया था आपकी कि कुंवारी कन्या मर्यादा से मृत्यु को ही क्यों मानती है आपकी? तो अपनी जन्मभूमि की इज्जत के लिए, अपने परिवार वालों के साथ दुनिया से
बचाने के लिए या फिर आपके यवन सेवन और बर्बरता से डरकर आपके अगर युद्ध करते समय जीवित पकड़े गए तो हालत और भी खराब होगी उससे बचने के लिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या था आपका, ऑप्शन नंबर डी था। 26 का जो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया था, एक कुंवारी कन्या जौहर से पहले अपनी माँ से क्या पूछती है। तो वो ये पूछती है कि यदि हम जीते जीते जी अग्निकुंड में क्यों प्रवेश करें। तो ये ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी राइट था। इसका इसका क्या था, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 27 का आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया था कि आपके सैन्य संचालक और महारावत बाघ सिंह क्या पहनकर युद्ध रंग में जाने की बातें करने लगते हैं आपकी, तो केसरिया वाना पहनकर। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा किसका आपका, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका बिल्कुल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया था कि इस युद्ध को बंद करा दीजिए, यह युद्ध कितना भयंकर होता है। इस वाक्य को किससे कहा था आपका। तो इस वाक्य को आपके एक युवती ने रानी से कहा। फिर किसने, एक युवती ने एक रानी से बोला था आपका। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 29 का आपका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया था, महारावत और अन्य सरदारों को क्यों संतोष हुआ। क्योंकि जब रानी गर्भ से जौहर के लिए तैयार हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट होगा 30 का आपका। 30 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा आपका। फिर नीचे एक पैराग्राफ दिया गया था, इसको पढ़ना था आपको और आंसर देना था इसको आपको। तो जैसा कि आपने पैराग्राफ पूरा पढ़ा होगा ये, ठीक है, आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा होगा। पैराग्राफ पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन सीधा करवाते हैं। क्वेश्चन दिया गया था आपका कि जब क लेखक जी से मिलने आता है तो लेखक जी ने उसके साथ क्या किया। तो लेखक ने शरीर पर अपने मन को खिसका कर स्नेह कटीले देह को उसको बाहों में छोड़ा था आपका। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट होगा। क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया था आपका कि पिछली रात का कहाँ आया हुआ था, अपने ससुराल में आया हुआ था आपका। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसका आपका 32 का। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है, लेखक जी के एक रिश्तेदार मुंबई जा रहे थे और उनसे पूछे तो क्या कहेंगे। ये क्या, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। कहाँ जा रहे हैं आपके, कलकत्ता जा रहे हैं, ये बताना था हमको आपको। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया था आपका, पिछली रात उनके एक मित्र ने क के बारे में क्या कहा था। तो क ने ग के साथ मिलकर लेखक जी की निंदा की थी। ऑप्शन नंबर इसकी डी राइट होगा। क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट होगा आपका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की, जब क ने लेखक जी को अपने बाहों में जकड़ा तो उन्हें किस तरह का एहसास हुआ। तो उन्हें धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा आपका, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया था आपका कि जो विशेषण शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर उसको क्या होगा आपका, ए राइट होगा आपका। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया था कि डंडा तत्भव शब्द है, उसका मतलब उसका तत्सम शब्द है आपका। तो डंडा का क्या होता है आपका, दंड होता है। क्या होता है आपका, दंड होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, बी राइट होगा। क्या होगा आपका, बी राइट होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, उपकार को मानने वाले को कहते हैं क्या कहते हैं। उसको तो कृतज्ञ बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको कृतज्ञ बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा आपका। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया था, कश्मीरी सेब कहानी के कहानीकार कौन है आपके। तो इसके जो कहानीकार थे वो कौन थे आपके, तो वो आपके थे यदवेंद्र चंद्र शर्मा थे आपके। कौन थे आपके, यदवेंद्र चंद्र शर्मा थे आपके। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया था, शारीरिक की एक अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा सही है, चयन कीजिए। तो जिसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आपका क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या पूछा गया था कि जब रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा को अवशोषित करती है तो अभिक्रिया मिश्रण के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या होता है आपका तापमान क्या होती है, तापमान गिरने लगता है। क्या होता है आपका, तापमान गिरता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा आपका। क्या राइट होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया था, प्रश्नकाल और दिन के एजेंडे के बीच के समय के अंतराल को क्या कहते हैं। उसको हम बोलते हैं कि शून्यकाल। उसको क्या बोलते हैं, उसको शून्यकाल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको शून्यकाल बोलते हैं आपके। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको शून्यकाल। पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 43 में, किसी देश के छोटे
अक्सर शत्रुपूर्ण इकाइयों में विभाजन को कौन से शब्द से दर्शाता है आपके, तो उसको हम बोलते हैं बालकनीकरण बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बालकनीकरण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर उसको बी राइट होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया था आपका कि दो संख्याओं का गुणनफल 1530 है, उनका योग म स प 15 है, तो ल स प क्या होगा आपका, तो 102 ल स प होगा, कितना होगा, 102 ल स प होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया था डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडिया एक्सपीरियंस पुस्तक द्वारा लिखी गई थी, तो ये आपके सुकुमार चक्रवर्ती द्वारा लिखी गई थी, किसके द्वारा, आपके सुकुमार चक्रवर्ती द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया था आपके छंदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से छंदो छंदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को संदर्भित करता है, तो ये आपका संदर्भित करता है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वनप्रस्थ आपके। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया था आपका जस्टिन जूडो, जिन्होंने 26 जनवरी 2025 को अपने इस्तीफे की घोषणा की, किस देश के प्रधानमंत्री थे, तो ये आपके कनाडा के थे, कहाँ के थे आपके, कनाडा के थे आपके, कहाँ के थे आपके, कनाडा के थे आपके। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया था आपके कि एक सही घड़ी की मिनट की सुई 2 घंटे 20 मिनट में कितनी कोण की दूरी तय करेगी आपकी, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 840। कितना होगा आपका, 840। बात करते हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी आपके, तो आर सी दत्त के द्वारा, किसके द्वारा आपके, आर सी दत्त के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया था 2 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले तार के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 0.1 वोल्ट है, इन बिंदुओं के बीच प्रतिरोध क्या होगा, तो होगा आपका 0.005 होगा आपका। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 51 से 50 के बीच क्या दिया गया था, तो इसमें पूछा गया था कि आपकी तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। अलग अलग महीनों में 5 अलग अलग दुकानों के द्वारा बेचे गए लैपटॉप हैं, तो जैसा कि आपने ग्राफ देखा होगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। जून में स्टोर के और एल द्वारा बेचे गए लैपटॉप और मई में आई द्वारा बेचे गए आई और एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप का अनुपात क्या होगा इसका, तो इसका अनुपात जो था आपका वो 100:49 था। ऑप्शन नंबर ए राइट था, कौन सा था आपका, ऑप्शन नंबर ए राइट था आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया था जुलाई और अक्टूबर में जे स्टोर द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या मई और जून में स्टोर एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप का कितना प्रतिशत है आपका, तो उसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 53, यदि जून में स्टोर एल द्वारा बेचे गए 37.5% लैपटॉप दोषपूर्ण हैं, तो जून में स्टोर एल द्वारा बेचे गए गैर दोषपूर्ण लैपटॉप ज्ञात कीजिए आपका, तो कितना होगा आपका, तो 175 होगा, कितना होगा आपका, 175 होगा राइट आंसर इसका आपका। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 54 की पूछा गया था कि अक्टूबर में स्टोर आई द्वारा बेचे गए कुल लैपटॉप दुकानदार में कुल लैपटॉप का 71.42 है, तो अक्टूबर महीने में स्टोर आई में ना बिकने वाले लैपटॉप की संख्या कितनी होगी आपकी, तो कितनी होगी आपकी, 84 होगी आपकी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया मई में स्टोर के एल और एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप की औसत संख्या ज्ञात कीजिए आपकी, तो क्या हो गया आपका 55 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 313 होगा आपका, कितना होगा आपका, 313 होगा आपका। बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है आपके सुकेत की 3 बेटियां हैं और प्रत्येक बेटी का एक छोटा भाई है, परिवार में कितने कुल पुरुष सदस्य हैं आपके, कितने हैं आपके टोटल, तो आपके 2 हैं, कितने आपके 2 हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर
57 की बात कर लेते हैं। 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें एक युगल मामला भी शामिल है आपका? तो 139 होगा। कितना होगा आपका? 139 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। निम्नलिखित में से कौन से वन खारे पानी के लिए अनुकूल हैं आपके? तो मैनग्रोव हैं आपके। कौन है आपके? मैनग्रोव है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया आपके कि भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करती है आपके? तो 7 के साथ का साझा करती है। कितने के साथ करती है? 7 के साथ साझा करती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 60 की। इसमें पूछा गया था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख का न्यायालय घोषित किया गया था। किसका? आपका सर्वोच्च न्यायालय का। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है आपकी? तो 57 अभाज्य संख्या नहीं है आपकी। कौन सी? फिर 57। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा आपका। फिर पूछा गया था आपके कि सुभाष चंद्र बोस को भारतीय जनता लीग के अध्यक्ष किसने सौंपी थी आपकी? तो रास बिहारी, ठीक है, रास बिहारी बोस ने। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 61 की तो हो गया आपका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। सुभाष चंद्र बोस द्वारा तो भारतीय जनता लीग की अध्यक्षता किसने सौंपी थी आपकी? तो राम बिहारी बोस ने। किसने आपके? राम बिहारी बोस ने। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया था निम्नलिखित में से श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 64 की। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था आपके? तो 1986 में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया है कि रसिया गीत किस राज्य की क्षेत्रीय गीत है आपकी? तो उत्तर प्रदेश की है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा आपका। 26 दिसंबर 2024 को किस देश ने वायर वायरक्टर अकिंसी ड्रोन में सुपरसोनिक मिसाइल UAV 122 का सफल परीक्षण किया? तो तुर्की ने किया। किसने किया आपके? तुर्की ने किया आपके। किसने किया? तुर्की ने किया। किसने किया आपके? तुर्की ने किया आपका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। तो इसमें पूछा गया आपका त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं आपकी? तो सूत पिटक होगा। क्या होगा आपका? सूत पिटक होगा आपका। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्या होगा आपका? सूत पिटक होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया आपका। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया आपका। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया आपका कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है आपका? तो ये आपका कहाँ पे आपका? तो ये आपका मॉन्ट्रियल में है। कहाँ पे आपका? मॉन्ट्रियल में है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया है विभवांतर मापने के लिए आवश्यक उपकरण कौन सा है आपका? तो वोल्ट मीटर है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 71 की बात कर लेते हैं आपकी। नहीं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है आपके? तो भारत एंड आपके मिस्र के बीच किया जा रहा है। भारत एंड मिस्र के बीच। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 71 की कि धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है आपका? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। क्या होगा आपका? इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है आपका, राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता आपका। फिर क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं आपकी 72 की। रेगिस्तानी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूल सामान्य है आपका? तो जल भंडारण के लिए मोटे तने पत्ते होने चाहिए आपके। सिंपल है। ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा था कि भारत ने 1983 में क्रिकेट विश्व कप फाइनल में किस टीम को हराया था आपके? तो इन्होंने वेस्ट इंडीज को हराया था आपके। किसको हराया था? इन्होंने वेस्ट इंडीज को। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका। फिर इन्होंने पूछा था कि आपके यदि आप किसी संख्या से 1/2 घटाते हैं और परिणाम को 1/2 से गुणा करते हैं तो आपको 1/8 मिलता है, तो संख्या क्या होगी आपकी? तो वो होगी आपकी 3/4 होगी। कितनी होगी आपकी? 3/4 होगी आपकी।
ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। इफ पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया था, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कौन सी है आपकी, तो कृषि है। ऑप्शन नंबर ए राइट था 75 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए राइट था आपका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की, पूछा गया था क्यूबा की राजधानी क्या है आपकी, तो क्यूबा की राजधानी आपकी हवाना है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया था 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ी प्रतीक क्या है आपका, तो उनसे जो जुड़ी प्रतीक थी वो क्या थी आपकी, सांप थी आपकी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 78 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे 2024 में पैरा तैराकी के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला है आपके, तो वहाँ पे मुरलीकांत राजाराम पटेकर हैं आपके। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा गया भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस कब शुरू किया गया था आपके, तो 9 अप्रैल को शुरू किया गया था 2023 में। कब, 9 अप्रैल 2023 में शुरू किया गया था आपका। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया था आपका फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, इसको सुभाष चंद्र बोस ने की थी, किसने की थी आपकी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 81 से 85 में इन्होंने एक तालिका दे रखा था, इसको ध्यान से पढ़ना था, देन इसके बाद इसको सॉल्व करना था। तो जैसा कि आपने तालिका देखा होगा, मैं सीधा क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। क्वेश्चन क्या थे आपके, पूछा गया था जून में पी द्वारा लिखे गए पृष्ठों को प्रकाशित प्रकाशित की तुलना में समान महीने में कितना अधिक है आपके। तो पूछा कि आपके जो जून में सेल हुए थे उनकी तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है आपका, तो कितना 36.75% है, कितना आपका 36.75% है आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया है जुलाई में क्यू द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों का 28.57% हिंदी में है आपका। तो क्यू द्वारा जुलाई में कितने अंग्रेजी पृष्ठ लिखे गए आपके, तो कितने आपके, तो 200 राइट आंसर होगा। इसका क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 83 में कि मई में पी और क्यू द्वारा दोनों द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों और जुलाई में पी और क्यू द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों के बीच क्रमशः अनुपात क्या होगा आपका, तो होगा 23:35 होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया आपका कि आपके सभी महीनों में पी द्वारा लिखे गए औसत पृष्ठ की संख्या क्या होगी आपकी, तो 300 होगी, ऑप्शन नंबर बी राइट था इसका। क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर बी राइट था आपका। बात करते हैं, पूछा गया था 85 में कि मई और जून में पी द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठ और मई और अगस्त में लिखे गए कुल पृष्ठों का लगभग कितना प्रतिशत है आपका, तो इसका जो कितना प्रतिशत होगा आपका, तो 80% होगा, कितना होगा आपका, 80 होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया था रक्षा अनुसंधान का एवं विकास संगठन की स्थापना कब हुई थी आपकी, तो ये हुई थी आपकी डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1985 में हुई थी, हुई थी 1985 में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा गया था कि 290 किस दो लगातार पूर्णांकों के बीच का अंतर है आपके, 17 और 18 के बीच का। ठीक है, जैसा कि बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा गया था तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को तमसा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नहीं, तस तसाग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपका, तसाग को कहा जाता है आपका। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपका कि भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में शुरू किया गया आपका, तो मॉरिशस में किया गया, कहाँ किया गया आपका, मॉरिशस में किया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है जिस या जिसने अधीन उस पद पुनः चुनाव लड़ने के लिए पात्र होगा आपका, तो राष्ट्रपति का कौन होगा आपका, राष्ट्रपति इसका राइट होगा आपका, क्या होगा आपका, राष्ट्रपति होगा आपका नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 90 का बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 का पूछा गया था कि आपकी रुद्रदामन के किनारे शिलालेख के से सुदर्शन झील का उल्लेखन है जिसका
निर्माण किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ था आपके? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके शासनकाल में आपके? चंद्रगुप्त मौर्य के। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था कि 27 सितंबर को के रूप में मनाया जाता है आपका? तो विश्व पर्यटन दिवस के रूप में। किसके रूप में आपके? विश्व पर्यटन दिवस के रूप में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा गया था कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस PVD सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था आपका? तो ये भुवनेश्वर में किया गया था। कहाँ किया था? भुवनेश्वर में किया गया था आपके। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूजल के अतिदोहन की सबसे गंभीर समस्या का सामना कर रहा है आपका? तो पंजाब है इसमें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा गया है मार्च किस राज्य की पारंपरिक लोक नाट्य रूप है आपका? तो कहाँ का आपका? तो ये मध्य प्रदेश का। कहाँ का आपका? मध्य प्रदेश का है आपका। बात करते हैं 95 की। 95 में आपको देखिए दिया गया था, एक आपका टेबल दिया गया था, उससे आपको क्वेश्चन करने से मैं सीधा क्वेश्चन कराता हूँ ग्राफ वाले। तो इसमें पूछा गया था आपकी दुकान ए और बी द्वारा बेचे गए जेल पेन की कुल संख्या और दुकान बी द्वारा बेचे गए कुल बाल पॉइंट की संख्या आपके निष्कासित करना था। तो कितना आया था इसका आंसर? तो आंसर आ रहा था इसका 120। ठीक है, क्या आ रहा था इसका? 120। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं किसी क्वेश्चन बात करते हैं कि 97 की दुकान एफ द्वारा बेचे गए कुल पेन में से 40% पेन के फाउंटेन पेन यदि कुल डी द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की संख्या का दुकान एफ से अनुपात 3/4 है, तो दुकान एफ द्वारा बेचे गए कुल पेन ज्ञात कीजिए। तो कुल पेन कितने होंगे आपके? तो कुल पेन 600 होंगे आपके। बेचे गए पेन कुल कितने होंगे? 600 होंगे। इसका ऑप्शन राइट होगा, बी राइट होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा गया है कि दुकान ए द्वारा बेचे गए बाल पॉइंट पेन और फाउंटेन पेन की संख्या और दुकान डी द्वारा बेचे गए बाल पेन पॉइंट पेन की तुलना में के बीच कितना अंतर ज्ञात करें आपके? तो 1:3। अरे 2:3 हो जाएगा। क्या होगा? 230 हो जाएगा। क्या होगा? 230 हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? 230 हो जाएगा आपका। बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया था यदि दुकान ई द्वारा बेचे गए बाल पॉइंट जेल और फाउंटेन पेन की तुलना संख्या दुकान सी की तुलना में 3 कम है तो दुकान सी द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की संख्या का दुकान ई को अनुपात 7:5 है, तो दुकान ई द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट जेल पेन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जिसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर इसका डी राइट था। कितना था आपका? 320 था। कितना था आपका? 320 राइट इसका आंसर था आपका। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 100 की दुकान ए द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की कुल संख्या दुकान ए और बी द्वारा बेचे गए कुल बॉल पॉइंट की संख्या के अनुपात का कितना था आपका? तो 1:4 था आपका। कितना था आपका? 1:4 था। ऑप्शन नंबर बी राइट था। क्या था आपका? ऑप्शन नंबर बी राइट था। क्या था आपका? ऑप्शन नंबर बी राइट था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। आप इसे अपने जो क्वेश्चंस करके आए हैं, जो पेपर दे के आए, उनसे आप इसको मैच करा सकते हैं और एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपका नंबर कितना बन रहा है, आपका टाइप के लेवल है में या नहीं में है। तो जैसा उम्मीद करता हूँ आपको अगर जो वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। मैंने सोचा था एक दिन बात करवाने के लिए, इसलिए मैंने एक दिन बात करवाया। कल पेपर था, आज मैं इसलिए आराम से करवा रहा हूँ आपका। तो ये मोस्टली आपके राइट होंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही बस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, राधे राधे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ये आपका फ़र्ज बनता है।